वो सदारती रेफरेंस की हियरिंग नहीं होती। जिसने हम सबको इंसाफ की तलकीन की, जिस शख्स ने अदालतों की, इदारों की एहतराम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की किसी इदारे की, खंदा पेशानी के साथ तमाम साजिशों को फेस किया, मैं समझता हूं ये कौम मकरूज है उसकी कि उसको इंसाफ दिया जाए। 44 साल गुजर गए, पाकिस्तान का पहला जमहूरी मुंतखब वजीर आजम एक मुतनाज़ा फैसले का शिकार हुआ। वो फैसला 1969 में भी, 79 में भी, 79 में भी मुतनाज़ा था, लेकिन जस्टिस नजीम हसन शाह के उस एतराफ़ के बाद तो बिल्कुल वो चीज़ आया हो गई कि वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। मैं 4 अप्रैल के तवस्सुत से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये मोदबाना गुजारिश करूंगा, एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक भुट्टो साहब के फॉलोअर की हैसियत से, कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, भुट्टो साहब को इंसाफ फराहम किया जाए। और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख पे जो एक कंट्रोवर्शियल फैसला, जिसको स्याह फैसला लोग करार देते हैं, इस स्याह फैसले को ख़त्म किया जाए, ताकि हम भी ये सुरखरू से फिर कह सकें कि हमारे इदारों में इतनी इखलाकी कानूनी जुर्रत है कि अपनी गलतियों से सबक भी हासिल करें, अपनी गलतियों से सीखें भी और चीज़ों को दुरुस्त सिमत में गामज़न करें। मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असल इशू पर आना चाहूँगा। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गुफ्तगू करते हुए देख रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने इख्तिदार में सिर्फ लोगों को तकलीफ दी, जो लोग आज भी रोज सिर्फ प्रोपेगेंडा की सियासत करते हैं, मनफी सियासत करते हैं, मैं उनके सामने गुजारिश करना चाहूँगा। कहते हैं ना लोग सिंध में कुछ नहीं होता। 5 तारीख को बिलावल साहब गंबर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक और इनकलाबी इक़दाम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जब पाकिस्तान का पहला सरकारी अस्पताल वो फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रहा है, जब ट्रांसप्लांट लंग्स के हवाले से भी होगा। गंबर्ड में सिंध हुकूमत का कारनामा है। मौजूदा माली मुश्किलात में भी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपने तमाम जो टारगेट्स हैं उनको मीट किया है, तमाम मुश्किलात के बावजूद एक्सीड किया है उन टारगेट्स को। ये कहते हैं सिंध में काम नहीं हो रहा, तो वही सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि इन माली मुश्किलात में कैसे लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो आप सब देखते हैं वो मनफी चीज़ें तो हमारे यहाँ बहुत चलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोगों को दिखावा करने का शौक है, फोटो खिंचनी चाहिए ना। तो सस्ते आटे की कोई स्कीम स्टार्ट करता है, मुफ्त आटे की स्कीम स्टार्ट करता है, मुफ्त राशन की स्कीम स्टार्ट करता है, कैमरे शैमरे आ जाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, उसमें भगदड़ी मचती है, लोगों का नुकसान होता है। फिर जब लोगों का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान 21वीं सदी में 2023 में हमारे लोगों के साथ किस तरह ज़्यादती हो रही। तो सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि हम लोगों की इज्जत, आबरू, सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए लोगों को मजीद तकलीफ में नहीं डालना चाहते। और सिंध काबीना ने फैसला किया कि हम तकरीबन कुछ 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी अपने शहरियों को देंगे आटे के हवाले से। 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी माह रमज़ान में सिंध के शहरियों को दी जाएगी। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फैसला किया कि आपके पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को हम इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ वो लोग नहीं जो आपसे नॉर्मल मुस्तहकीन के तौर पर पैसा ले रहे हैं, गरीब से गरीब तर जो लोग हैं, लोएस्ट ऑफ द पुअर, सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, इवन सफ़ेद पोस्ट लोग
जिनकी आमदनी 50 और 55 हज़ार के अंदर है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात में है कि वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। हुकूमत ने फैसला किया कि हम वो 50-55 हज़ार से लिमिट के अंदर जो लोग आते हैं, जिनकी तनख्वाह उससे आमदनी उससे कम है, उसको हम 2-2 हज़ार रुपये ये रिलीफ देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया और 78 लाख ऐसे ख़ानदान थे जिनका डेटाबेस मौजूद था कि जिनकी आमदनी माहाना 50 से 55 हज़ार से कम है। और हमने फैसला किया कि इज़्ज़त के साथ इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर हम ये प्रोसेस करेंगे। लोगों को मैसेजेस आएंगे और लोग जाके खामोशी से अपने अपने पैसे ले लेंगे और पैसे लेने के बाद उनको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इलाके की जो किरियाना है, परचून की दुकान है, वहाँ से अपना आटा या जो भी उनको ज़रूरी चीज़ ख़रीदनी है वो ख़रीदेंगे। तो हमने ये काम स्टार्ट किया और पहले फेज़ में मैंने आपको बताया कि 29 मार्च से डिसबर्समेंट स्टार्ट हो गई। कल रात 2 अप्रैल तक, 29 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक सूबा सिंध के सारे अजला के अंदर 16,16,422 अफराद को ये पैसे मिल चुके हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, 29 मार्च से लेके कल रात तक 2 अप्रैल तक, आज का डेटा 3 अप्रैल का आएगा, 2 अप्रैल तक 16,16,422 मुस्तहकीन को ये पैसे मिल चुके हैं। और आपने देखा किसी की तस्वीर नहीं खींची। 16,16,422 कोई तस्वीर नहीं खींची, कोई छिचोर पाई नहीं हुई, कोई सेल्फी नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं मची। सबकी इज्जत व आबरू को प्रोटेक्ट किया गया और 16 लाख अफराद को अभी तक वो पैसे मिल चुके हैं। टोटल डिसबर्समेंट जो अभी तक हुई है वो 7.6 अरब रुपए, 7.6 बिलियन रुपीस की डिसबर्समेंट अभी तक हो चुकी है। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ब्रेकडाउन भी दूंगा ताकि ये मैं बताना चाहूंगा कि इतना ऑटोमेटेड डिजिटाइज तरीके से काम किया जा रहा है ताकि 1 क्लिक ऑफ बटन पे आपको पता हो किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में किसको कितना मिला है। मैं दादू से स्टार्ट करूंगा। दादू में अभी तक 82,393 लोगों को ये पैसे मिल चुके हैं। बदीन में 1,02,392 अफराद को, जिला मलिर ताज भाई मेरे साथ बैठे हैं, 27,282 अफराद को मिल चुके हैं। घोटकी में 59,071 अफराद को मिल चुके हैं। सखर में 45,312 को, ठट्टा में 67,300 को, कोरंगी में मौजम कुरैशी साहब बैठे हैं, 7,241 अफराद को मिल चुके हैं। लाड़काना में 70,347 को, मटियारी में 37,414, सांगर में 1,06,95 अफराद को, सजावल में 62,555 अफराद को, जामशोरों में 33,322 अफराद को, कश्मोर में 60,143 अफराद को, खैरपुर में 1,64,686 अफराद को, उमरकोट में 62,548 अफराद को, हैदराबाद में 26,647 को, जैकोबाद में 55,786 को, शिकारपुर में 69,690 को, थरपारकर में 80,288 को, मीरपुर खास में 50,896 को, कराची के अंदर जिला शर्की में 10,647, वेस्ट में 34,408, वसीम गुल जदून साहब बैठे हैं, साउथ में 8,520, सेंट्रल में 9,474, टंडो अल्लायार में 31,544, नौशरो फिरोज में 61,093, कंबर शदाद कोट में 83,992, शहीद बेनजीराबाद में 71,383 और टंडो मोहम्मद खान में 30,343। 16,16,422 अफराद को ये पैसे दिए जा चुके हैं और डेली ये चीज़ की जा रही है। तो टारगेट जो वज़ीर आला सिंध ने
मुख्तस किया है वो ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 अप्रैल तक तमाम 78 लाख अफराद को ये पैसे दे दिए जाएंगे। और मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, कोई शख्स ये समझता है कि उसकी आमदनी 50-55 हज़ार से कम है और उसको भी ये मैसेज रिसीव होना चाहिए था, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हमने मुख्तलिफ सेंटर्स मुख्तलिफ मकामात पर इस्टेब्लिश किए हैं। वो जा सकता है वहाँ पर, अपने दस्तावेज़ात शो कर सकता है। 24 घंटे के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम नादरा के साथ डेटा को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, और अगर ये साबित होता है कि हाँ वो भी मुस्तहिक है 55,000 यानी कि 60,000 जो पॉइंट्स का बैंड है उससे कम है, तो उसको भी इंशाल्लाह ये पैसे दिए जाएंगे। और मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि इसकी तशहीर नहीं हो रही, कोई फ़ोटो नहीं खिंच रही, कोई तस्वीर नहीं खिंच रही, कोई लंबी लाइन नहीं है, कोई भगदड़ की रिपोर्ट आपको सूबाई सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबाई सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सूबाई सिंध में आपको इस तरह की खबर नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लोगों को खामोशी के साथ ये मदद की जा रही है। और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कि ये जो खिदमत का सिलसिला है, मदद का सिलसिला है, सपोर्ट का सिलसिला है, इसी तरीके से अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए हम जारी व सारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताएं कि आप एक खिदमत की बात करें, दूसरी तरफ आपने भुट्टो साहब के केस की भी बात की। आज अदालतों में मामला गर्म है, ऐसा लग रहा है, तासुर मिल रहा है कि चीफ जस्टिस और मेरे से आगे नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस का काम है फैसला करना, वो फैसला करे, लेकिन उसका काम है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करे। ये सोचने की ज़रूरत है। मैं बहसीत कानून के तालिब इल्म के, मेरा ईमान है इस बात पे कि अदालतों को फैसला तो करना है, बट फैसला ज़मीर के मुताबिक नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। मैंने बार बार कहा है, कानून आइन के मुताबिक। और ये जो आपने मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया कि अगर वज़ीर आला अकेला हुकूमत नहीं है। कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15.5 अरब की सब्सिडी आटे पर आवाम को फराहम की जाएगी, जिसमें BISP के तहत खानदान भी और सफ़ेद पोश तबके को भी शामिल करेंगे। हम इज्जत नफ्सों को मजरूह नहीं करना चाहते।